ये वीडियो मथुरा का है, जहां एक 17 साल की बच्ची अपनी अस्मिता को बचाने के लिए कराह रही है, चिल्ला रही है और लगातार इस बात का दावा कर रही है कि उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन समाज की कुरीतियों को देखिए, लोगों को बाबाओं में कितना विश्वास है, ये वीडियो उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर आप दुखी हैं, आपके पति आपकी बात नहीं मान रहे, तो ये तमाम बातों पे लोग पहुंच जाते हैं बाबा के पास और बाबा इनका खूब फायदा उठाते हैं। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे करने का जो है वो हुनर रखते हैं बाबा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार समाज में एक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वो उसका ये जीता जागता उदाहरण है। ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि एक 17 साल की बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कोई बाबा कैसे कर सकता है। लड़की सड़कों पे कराह रही है, चिल्ला रही है और ये कह रही है कि मेरे साथ जो है वो गलत हुआ है, बलात्कार हुआ है, लेकिन कोई उसके बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस वीडियो में आप देखिए, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसमें बगल में लड़की जब कराह रही है, चिल्ला रही है, अपनी अस्मिता को बचाने की बात कह रही है, तो इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, होमगार्ड खड़े हैं, पुलिसकर्मी है, लेकिन ये सभी लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। यानी कि सभी लोग भीड़ को अलग थलग करने में लगे हैं, लड़की को वहां से हटाने में लगे हैं, लेकिन कोई उस बच्ची के कराह को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी हैरत होती है तब जब महिलाएं खासकर इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती है। और कड़वी है लेकिन सच है, ज्यादातर महिलाएं ही बाबा के चक्कर में पड़ती हैं। आसाराम बापू, राम रहीम, ऐसे कई नाम बाबाओं के आपने इससे पहले सुने होंगे, जिनके कारनामे आए दिन सामने आते रहे हैं। किस तरीके से ये लोग अपने आश्रम में, अपने मठ में रहते हैं और वहां गंदे खेल खेलते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण कई बाबा हैं। लेकिन फिर भी लोगों का अंधविश्वास जो है वो बाबाओं पे इस तरीके से बना हुआ है जिसका जवाब नहीं है। हम तो हैरत उन महिलाओं पे भी करते हैं कि आखिरकार महिलाएं इन बाबाओं के चपेट में आ कैसे जाती हैं, और क्या समस्या को सुनने के लिए आप खुद नहीं हैं, या फिर क्या आपको भगवान में आस्था नहीं है, सिर्फ बाबाओं में आस्था क्यों है। महज 17 साल की लड़की मथुरा के सड़कों पे अपने अस्मिता को बचाने के लिए लगातार जो है वो गुहार लगा रही है, चिल्ला रही है, बाबा पे आरोप लगा रही है, लेकिन लोग मुख दर्शक बने हुए हैं और उसी को हटा रहे हैं। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जब लड़की ने आरोप लगाए, तो इसके बाद प्रशासन महकमे में भी इसको लेकर चर्चा हुई और प्रशासन एक्टिव हुई। जब लड़की ने आरोप लगाए तो उसके बाद जो है इसको लेकर एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर दर्ज में 2 बातों को लेकर अब खुलासा हुआ है। 2 ऐसी बातें जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, 2 बातें, एक जो लड़की से जुड़ी है और दूसरी जो उसकी माँ से जुड़ी है। अब आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले जरा सा गौर करते हैं। जो लोग धर्म की बात करते हैं, जो लोग जो है वो बाबाओं की बात करते हैं, क्या उन्हें ही सिर्फ आस्था है या फिर आस्था के लिए भगवान है, पूजा अर्चना है। आप पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन अगर आप बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल में जाइए। अगर आप किसी दिक्कत से जूझ रहे तो उसका समाधान अस्पताल में मिलेगा, बाबा नहीं देंगे। ये बातें औपचारिकता के नाते हम आपको बता रहे हैं, मानना न मानना दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि इस मामले में जो 2 नए मोड़ आए हैं वो ये हैं कि एक तो लड़की जो गंभीर आरोप लगा रही है कि हमारे साथ जो है वो गलत हुआ है, बाबा मेरे साथ बलात्कार किए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने एक बात का और खुलासा किया है कि लड़की की माँ और जो बाबा हैं उनके संबंध अच्छे हैं और बाबा ने लगभग 15 लाख का एक घर जो है वो उन्हें दिलाया था। अब इसमें बताया जा रहा है कि 5 लाख की जो नगद राशि है उसे रिटर्न कर दी गई है, लेकिन 10 लाख रुपए अभी भी बाकी है। और इस बात को लेकर लड़की की माता और बाबा में हमेशा अनबन होते रह रहा है। तो एक पहलू ये भी देखा जा रहा है कि क्या लड़की इन सभी बातों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की आरोप जो है वो बाबा पे लगा रही है, या फिर बाबा ने वाकई इस तरीके की हरकत की है। क्योंकि बाबाओं पे भरोसा करना ये ठीक नहीं है। लगातार लोग धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन सनातन को ठगने वालों की कमी नहीं है। कैसे सनातन के नाम पे धंधा करना है ये यहाँ के बाबा बखूबी जानते हैं। बाबा जब आप नाम सुनते हैं तो मेरे जहन में या फिर आपके जहन में एक ख्याल जरूर आता होगा, बलात्कारी, ढोंगी और ऐसे कई बातें जो है उनके उपनाम के तौर पे आप दे सकते हैं। अब तक हमने
कई बाबाओं के नाम की चर्चा भी की है, लेकिन सब बाबा एक ही जैसे निकलते हैं। धर्म के नाम पे धंधा करना इनकी पुरानी आदत है। लड़की का ये साफ तौर पे आरोप है कि मुझे जूस पिलाया गया और उस जूस में कुछ मिलाया गया था, उसके बाद मेरे साथ गंदे काम किए गए और ये काम जो है वो बाबा ने किया है। अब जैसे ही इस बात की चर्चा हुई, लोगों ने सवाल उठाए। मथुरा, जहाँ की सांसद हेमा मालिनी है, एक महिला है, और महिलाओं के क्षेत्र में जहाँ की सांसद महिला है, जहाँ पे महिलाओं का वर्चस्व है, वहाँ एक नाबालिग लड़की को अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हो, चिल्लाना पड़ रहा हो, बताना पड़ रहा हो कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो क्या ये दायित्व तो नहीं है महिला सांसद का कि इस पे वो संज्ञान ले या फिर इस मामले को अपने हिसाब से देखें? बीजेपी की सांसद है हेमा मालिनी और लगातार कई बार उनकी बातें जो है हमेशा चर्चा में रहती है, तो क्या इस लड़की को लेकर अब हेमा मालिनी का कोई कर्तव्य नहीं बनता है? जिस तरीके से बाबाओं को लेकर लगातार इनकी पोल पट्टी खुलती रही है, क्या एक बार फिर से कोई बाबा एक्सपोज होने वाले हैं या फिर ये लड़की का सिर्फ एक महज आरोप है? वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।